जफर साहब, क्विक क्वेश्चन क्विक जवाब। ताजिब बरादरी, क्या होप्स हैं अभी 2024 के इस इलेक्शन से? कौन सी हुकूमत सूट करती है, नून, पीपल्स पार्टी या जो हुकूमत मिसएडवेंचर ना करे? अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते मईशत का मिसएडवेंचर, एनीथिंग मतलब क्या है? कोई चीज का भी मिसएडवेंचर ना हो। अच्छा, किसी भी चीज का नहीं? किसी अब है ही नहीं, जगह ही नहीं भाई। पहले जगह होती नहीं, चलो यार ये गलती हो गई, ये रोड हमने गलत बना दिया, हाँ। चलो यार हमने यहाँ पर वो ऑफशोर ड्रिलिंग कर ली, इसमें $1 मिलियन चला गया। अब हम कर ही नहीं सकते। अब तो आपको अंदर से आवाज है कि भाई यहाँ ऑयल है तो उधर खड्डा करो, ऐसा हाल हो गया है। हाँ। तो ये सिचुएशन इतनी ग्रिम है कि आप जो कर्जे की देखोगे, जैसे ही कोई भी हुकूमत आएगी वो रात को सोएगी कैसे? इस वक्त जो बताया जाता है हमें कि मईशत की ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? बिजनेस कम्युनिटी क्या कहती है? 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। आपके एक प्रोग्राम में मैं और आरिफ हबीब साहब थे, तो हमने वो आरिफ हबीब साहब ने कहीं पे बोल दिया कि यही हुकूमत क्यों नहीं चला लेते। यानी लोग इतने डेस्परेट हो गए कि अब डेमोक्रेसी का स्टेबिलिटी रहे आप, बस स्टेबिलिटी। तो इस इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक भी नहीं आएगी और डेमोक्रेटिक भी नहीं आएगी। नहीं, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है जी जी जो कि बाजार नजर आ रही है, जी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिर कैसे आएगी? यही तो कह रहे हैं ना कि भाई देखें, आपके पास एक हुकूमत आई थी जमाली साहब की, जो एक आदमी पर खड़ी थी। अब ये अच्छे 8 आदमियों पर खड़ी होगी कोई हुकूमत, तो क्या इकोनॉमी को देखेगी? कौन से अपने डॉलर बहुत नीचे चला गया। अभी भी आप का जो डॉलर का लेवल है वो तो इतने नीचे नहीं आया कि आप कह सको कि आप इंपोर्ट ऑन कर दो। अभी तो इंपोर्ट ऑन ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जो आएंगे वो 2.5 साल अपने सिर्फ मुश्किल वक्त गुजारने के लिए आएंगे? इससे भी कम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप भी वो पैसा अच्छा, थोड़ा सा हम महीने तो नहीं दे रहे ना? नहीं, मैं इससे भी कम दे रहा हूँ। जितना जनरल सीट्स पे आप डायरेक्ट इलेक्शन प्रमोट करेंगे खवातीन का, उतना फेवरेबल होगा, बजाय इसके कि रिजर्व दें आप उनको सीटें। जाहिर है ये कि उनके लिए डिसरिस्पेक्ट है जो खवातीन है, रिजर्व सीटें कि भाई वो मैं भी समझती हूं इंसेंटिव है उनके लिए। नहीं, मैं समझता हूं कि भाई ये रिजर्व सीट्स के लिए जो तगोदो होती है वो ऐसा लगता है जैसे टग ऑफ वॉर हो रही है, वो घर में ही चली जाती है। हाँ जी। दूसरी बात ये कि आप जो यूथ के वोट की बात कर रहे हो, वो यूथ के वोट को किस तरह मोल्डिंग की जा रही है, ये बड़ा डेंजरस है। ये मैं देख रहा हूँ, जो आपने कह रहे हैं ना कि भाई क्यों हम अपने बच्चों को नहीं भेजते। जो यूथ वहाँ खड़ी है वो तो हाफ क्रेजी हो गई है। वो तो ऐसी बातें करते हैं जो हमको समझ ही नहीं आती कि भाई ये मतलब कैसे क्रेजी, मतलब कैसे हो गए? वो इसी तरह कि भाई वो उनकी बाशऊर हो गए हैं या मिसगाइडेड एक्सट्रीमिज्म की बातें छोड़ेंगे नहीं, टॉलरेंस नहीं है, हम गर्दन कटवा लेंगे, नहीं दिल पर यूं हाथ है, दिल के अंदर। सिस्टम से एतमाद आपने खत्म कर दिया और सिस्टम से बड़ा आपने बच्चों को ये सिखाना है कि रूल ऑफ लॉ सिस्टम के अंदर रहते हुए। नहीं, उनको कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, पुराना एक गाना भी आया था उसका बैंड का, तो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी हम कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान पूरा कि कम हो। ये तो अब ये इलेक्शन तो सीधा कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। तीसरा जो आप आईपीपी का और पूछ रहे हो, हमारे स्टॉक मार्केट में हम उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये भी एक ऑफरिंग ही दी गई है। ये ऑफरिंग दी गई है, उसमें जान आते आते टाइम लगेगा। और खुद भी वो जो इन्वेस्टर है बहुत बड़ा, शौकत तरीन, अपने जहांगीर तरीन, शौकत तरीन, ये सब इन्वेस्टर ही हमारे लिए। ऑल तरीन यानी आप देखो आपका सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर फोन पर कह रहा है कि भाई आप आईएमएफ से नहीं खराब कर दो। ये क्या हो रहा है? आपको पता है नरसिम्हा राव के बाद राजीव गांधी आया था। टाइम कम रह गया, मैं मतीन साहब की तरफ आप जवाब मुकम्मल कर लें। राजीव गांधी आया था और ये बाहर बैठा हुआ वाजपेयी वो कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। जब पाकिस्तान के ऊपर बनाने आए तो इसको बाहर से बुलाया, उसने पूरा बताया, अपना नैरेटिव दिया कि हमने ये काम किया।